बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इमाम हुसैन की दास्तान करबला लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाज़मी लाइक करें। फ़र्जंद इमाम हुसैन के भतीजों से लड़ने के लिए 500 घुड़सवार भेजे। आपने इनसे भी डट कर मुकाबला किया, मगर वो 500 थे। आखिरकार इनको भी चारों तरफ से घेर लिया गया। ज़ख्मों से चूर चूर होकर जामे शहादत नोश फरमा गए। इनके बाद सैयदना कासिम बिन हसन गुलशन रिसालत का दूसरा महकता फूल सामने आया। हज़रत कासिम की उम्र 19 साल की थी। आले रसूल की आँख का तारा इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर हुआ। फरमाया, चचा जान, मैं राह हक में सर कटाने और अब्बा जान के पास जाने के लिए बेकरार हूँ, मुझे भी इजाज़त दी जाए। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा मैं तुम्हें किस तरह इजाज़त दूँ? क्या तीरों से छलनी होने की इजाज़त दूँ? तलवारों से सर कटने की इजाज़त दूँ? तुम मेरे भाई हसन की यादगार हो। हज़रत कासिम ने कहा, चचा जान, खुदा के लिए मुझे लड़ने की इजाज़त दे दो, मुझे अपने ऊपर निसार होने से महरूम ना रखें। इमाम पाक ने अश्कबार आँखों से चूमा और रुखसत कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने भतीजे की जवानी को न देखा और न अपनी बेटी के मुस्तकबिल को देखा। उन्होंने सिर्फ देखा तो ये देखा कि इनके नाना जान का गुलशन खिज़ां का शिकार हो रहा है। इसकी सरसब्ज़ व शादाबी के लिए अपने ख़ानदान के नौजवानों का खून देना पड़े तो दे दिया जाए। कैसे कैसे जुल्म व सितम बर्दाश्त किए इमाम हुसैन ने दीन को बचाने के लिए। माँओं ने अपनी आँखों के सामने बच्चों को कुर्बान होते देखा। बीवियों ने अपनी आँखों के सामने अपने शोहरों को छलनी होते देखा। बहुत सी कुर्बानियाँ इस दीन के लिए मैदान करबला में दी गईं और आज हम इनके दीन के लिए क्या कर रहे हैं, हमें बहुत गौर व फ़िक्र की ज़रूरत है। क्या हम रोज़ाना कुरान का मुतालिया करते हैं? क्या हम रोज़ाना नमाज की पाबंदी करते हैं? क्या हम दीन पर अमल कर रहे हैं? गौर व फ़िक्र कीजिए। हज़रत कासिम मैदान में आए और यजीदियों को मुखातिब करते हुए फरमाया, ए दीन के दुश्मनों और अपने नबी का घर उजाड़ने वालों, मैं कासिम बिन हसन बिन अली हूँ। मैं ख़ानदान रिसालत का चश्मो चिराग हूँ। मैं गुलशन ज़हरा का महकता हुआ फूल हूँ। आओ मुझे तीरों से छलनी कर दो, तलवारों से घायल करो और मेरे लिए जन्नत का रास्ता खोल दो। तुम में कौन है जो तन्हा मेरा मुकाबला करे? इब्न साद ने एक सालार लश्कर अरज़क नामी से कहा कि इस जवान को कत्ल कर दो। अरज़क ने कहा, वाह जनाब वाह, आपने क्या खूब कहा है, आपने क्या खूब मेरी कदर की है। मैं वो बहादुर हूँ जो तन्हा सैकड़ों का मुकाबला कर सकता हूँ। इस बच्चे के मुकाबले में जाना मेरे लिए तौहीन की बात है। इब्न साद ने कहा, तू नहीं जानता ये कौन है? ये अली का पोता है। 3 दिन का प्यासा है, फिर भी इसकी हिम्मत और शजाअत को देखता है। तू सामने हो जा। अरज़क ने कहा, मैं नहीं जाता, अलबत्ता मेरे 4 बेटे हैं, इनमें से एक को सामने भेजता हूँ। इसके लिए तो एक ही काफ़ी है। चुनांचा इसने अपने एक बेटे को भेजा। वो हज़रत कासिम के मुकाबले में आया। आपने इससे मुकाबला किया और चंद मिनटों में इसे तड़पा कर रख दिया। इसकी तलवार बहुत अच्छी थी। हज़रत कासिम ने तलवार भी छीन ली। अरज़क के दूसरे भाई ने जब अपने भाई को खाको खून में गलता देखा तो गुस्से से तिलमिलाने लगा और अपने भाई का इंतकाम लेने के लिए आगे बढ़ा। हज़रत कासिम ने इसको भी कत्ल कर दिया। अरज़क को गुस्सा आने लगा। अरज़क का तीसरा बेटा गुस्से में बदला लेने के लिए आगे बढ़ा और सामने आकर माज़अल्लाह आपको गालियाँ देने लगा। आपने फरमाया, ओ अल्लाह के दुश्मन, मैं तेरी गालियों का जवाब गालियों में नहीं दूंगा। ये हमारी शान नहीं, अलबत्ता तुझे तेरे भाई के इस बार जहन्नम में ज़रूर पहुंचा दूंगा। यह कहकर आपने इस पर हमला किया और इसको चीर फाड़ कर रख दिया। अरज़क ने जब अपने तीनों बेटों को ज़मीन पर पड़े देखा तो इसका गुस्सा दुबाला हो गया। इसका गुरूर खाक में मिल गया और गुस्से से लाल पीला होकर बदला लेने के लिए आगे बढ़ा। अभी वो बदला लेने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक इसने पीछे मुड़कर देखा कि अरज़क ने जब अपने तीनों बेटों को ज़मीन पर
पड़े देखा तो इसका गुस्सा दोबाला हो गया। इसका गरूर खाक में मिल गया और गुस्से से लाल पीला हो गया। बदला लेने के लिए आगे बढ़ा। अभी बदला लेने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि इसने पीछे मुड़कर देखा कि इसका चौथा बेटा भी बदला लेने के लिए आगे बढ़ रहा है। कासिम ने इसको भी तड़पा कर रख दिया। इनका बाप हाथी की तरह चंगाड़ रहा था। इसकी ज़िंदगी की पूरी कमाई लूट चुकी थी। वो गैरत जो इसको बच्चा समझकर रोक रही थी, वो गैरत अब इसकी ख़त्म हो चुकी थी। वो ज़ालिम गैज़ो गज़ब की आग में जलता हुआ आगे बढ़ा कि अपने बेटों का इंतकाम ले, एक ही बार में इस नौजवान को ख़त्म कर दे। इसे मालूम ना था कि इसका मुकाबला में दो नौजवान से जिसके बाजुओं में कुव्वत रकाबानी काम कर रही है, इसकी तलवार फ़ज़ा में रद्दो बरक बनकर चमक रही थी। जो ही इसकी नज़र हज़रत कासिम की तलवार पर पड़ी जो आपने इसके लड़के से छीनी थी, कहा, खुदा की कसम, ये तलवार मैंने 1000 दिनार में ख़रीदी थी। ये तुम्हारे हाथ में नहीं रहने दूंगा, बल्कि इसी के साथ तुम्हें कत्ल करूँगा। आपने फरमाया, तेरे 3 बेटे तो इसका मज़ा चख चुके हैं और अब तुझे इसका जायका चिखाऊंगा। फिर आपने फरमाया, अर्ज़क, हम तुझे एक बहादुर इंसान समझते थे, मगर तुझे तो घोड़े के ज़ेन कसने का भी सलीका नहीं। वह झुक कर कसी हुई ज़ेन देखने लगा। आपने इसी वक्त ऐसा कार्यभार किया, इसको काट कर 2 टुकड़े कर दिया। एक जस्त लगाकर अपने घोड़े से इसके घोड़े पर जा बैठे और फ़ौरन दोनों घोड़ों के साथ खैमे की तरफ आ गए। हज़रत इमाम हुसैन की बारगाह में आकर अर्ज़ किया कि आह चचा जान, प्यास प्यास। चचा जान, पानी खाकर एक प्याला ही मिल जाए तो अभी इन सबको नहस्तो नाबूद कर दूँ। इमाम पाक ने फरमाया, बेटा, तुम अन करीब साकिए कौसर के हाथों कौसर के जाम पियोगे। इसको पीने के बाद तुम्हें प्यास कभी ना सताएगी। देखो, तुम्हारे वालिद तुम्हारी राह देख रहे हैं। जाओ, इनके पास पहुंचने का वक्त आ गया है। इनको मेरा सलाम कहना। हज़रत कासिम फिर मैदान में आए। इब्ने साद ने कहा कि ये नौजवान पहले ही हमारे जवानों को कत्ल कर चुका है, अब इसको मोहलत ना दो। इसको चारों तरफ से घेर लो और इसको ख़त्म कर दो। चुनांचे इसके हुक्म पर आपको घेरे में ले लिया गया और आप पर हमला कर दिया गया। अब घमसान की जंग शुरू हुई। आप इस हालत में भी डट कर मुकाबला कर रहे थे। खाके करबला का एक अबर हसन चांद पर छा गया। आखिर वो भी ज़ख्मों से चूर चूर हो गए। एक यजीदी ने आपके सर पर तलवार मारी। आपने फरमाया, अम्मा और कनी, चचा जान, मुझे पकड़ो, संभालो, और ज़मीन पर गिर पड़े। इमाम पाक ने आपकी आवाज़ सुनी, दौड़कर आपके पास पहुँचे। देखा कि जिस्म नासनीन ज़ख्मों से चूर चूर हैं। सर को अपनी आगोश में लेकर फरमाया, कासिम, इनके लिए हलाकत है जिन्होंने कत्ल किया है। वो क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे जब वो तेरे खून के मुतल्लिक बाज़ पुरस करेंगे। इमाम पाक की आगोश में आपकी रूह परवाज़ कर गई। आपने कासिम की लाश मुबारक को इस तरह उठाया कि कासिम का सीना आपके सीने से मिला हुआ और पाँव ज़मीन से घसीटे जा रहे थे। आपने लाश को शहदा की लाश के पास ला कर रख दिया। हाय जन्नत को तुम भी सुधारे, मेरे भाई के फर्जंद कासिम। दाग़े फुर्सत है दिल पर हमारे, मेरे भाई के फर्जंद कासिम। काश तुम मेरे साथ ना आते, हो हे रुखसत ना मैदान को जाते, भूखे प्यासे ना गर्दन कटाते, मेरे भाई के फर्जंद कासिम। याद किस किस की दिल से भुलाऊं, हाय किस किस की लाशें उठाऊं, किसको अपनी कहानी सुनाऊं, मेरे भाई के फर्जंद कासिम। हज़रत कासिम की शहादत के बाद इनके भाई हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर बिन हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हुम ने भी मैदान करबला में जफ़ाकार यजीदियों के हाथों से जाम शहादत नोश किया। चारों भतीजों की शहादत के बाद
فرزندان عبداللہ بن جعفر تیار، حضرت محمد امام علی مقام کے حقیقی بھانجوں سیدہ زینب کے جگر کے ٹکڑوں کی باری آئی۔ چمن زہرا کے جنتی پھولوں نے آگے بڑھ کر عرض کی، ماموں جان، ہمیں بھی نثار ہونے کی اجازت فرمائیے۔ امام پاک نے فرمایا، نہیں، تمہیں اجازت نہیں، میں تمہیں اس لیے اپنے ساتھ نہیں لایا تھا کہ تمہیں اپنے سامنے تیروں کا نشانہ بنتے اور نیزوں کو اچھلتے دیکھوں گا۔ تم اپنی ماں کے پاس رہو۔ محمد اون نے کہا، ماموں، حضور اماں جان کا بھی یہی حکم ہے۔ دیکھو وہ بھی سامنے کھڑی ہیں۔ امام پاک نے اپنی بہن سیدہ زینب کی طرف دیکھ کر کہا، میری بہن، کچھ خیال کرو، مجھ پر صدموں کے پہاڑ نہ توڑو۔ میں کیسے اپنی آنکھوں کے سامنے ان پھول جیسے بچوں کے سینوں میں تیر اترتے دیکھوں اور تیر پار ہوتے دیکھوں گا۔ سیدہ زینب فرما رہی تھی، بھیا، پیارے بھیا، کیا اپنی بہن کا یہ حقیر ہدیہ قبول نہیں کرو گے؟ اگر تم نے میرا یہ ہدیہ قبول نہ کیا تو بروز قیامت میں ماں فاطمہ زہرا کو کیا جواب دوں گی؟ جب وہ پوچھیں گی، بیٹا، اس وقت تم نے کیا نظر پیش کیا جب شہزادہ سرور کونین کے حضور جانوں کے ہدیے پیش کر رہے تھے؟ میرے یہ دو ہی فرزند ہیں، دونوں آپ پر قربان ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی سیدہ کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ امام پاک نے اشک بار آنکھوں سے اپنی بہن کو دیکھا، دل پارا پارا ہو گیا اور دونوں بھانجوں کو سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا۔ ماں دیکھ رہی تھی کہ میری آنکھوں کے تارے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یزیدی بادلوں میں روپوش ہونے جا رہے ہیں اور ان کے جاتے ہی دشمن ان پر بھیڑوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ کتنا دل ہلا دینے والا منظر ہوگا اور دشمن ان کو چیر پھاڑ کر دیکھ رہے ہوں گے، مگر اس صبر والی ماں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، مولا، جو تیری رضا وہ میری رضا۔ سمن زہرا کے جنتی پھول مولا علی کے نواسے دشمنوں کے سامنے گئے۔ بہت سے یزیدیوں نے مارتے کاٹتے، بہادری کے جوہر دکھاتے، صفوف میں ہلچل مچاتے، نیزوں اور تلواروں کا نشانہ بنتے ہوئے بہشت بری میں جا پہنچے۔ امام پاک کے رفقا ان کی لاشیں اٹھا کر لائے اور خیمہ کے پاس رکھ دی۔ اتنے میں سیدہ زینب بھی سامنے آ گئیں اور حضرت امام حسین نے فرمایا، لو بہن، تمہاری قربانی قبول ہو گئی، اپنے شہیدوں کی زیارت کر لو۔ ماں نے جب اپنے بچوں کی کٹی پھٹی لاشوں کو دیکھا تو لاشوں کے اوپر گر گئیں اور ہلاتے ہوئے بولی، کاش تمہاری جگہ تمہاری ماں ہوتی۔ اب باری آئی ہے حضرت عباس علمدار کی۔ اون و محمد کے بعد عباس علمدار کی باری آئی۔ ایک ایک عزیز کا بچھڑنا امام حسین کے لیے اس قدر روح فرسا تھا کہ اب زانوئے غم پر سر رکھ کر خاک کربلا پر بیٹھ جاتے اور کبھی آسمان کی طرف سر کر کے اپنے وقت شہادت کی ماندہ گھڑیاں گنتے، کبھی در در سیدہ مغموم و مظلوم عورتوں کی طرف نگاہ حسرت فرماتے، بس ایک شہزادہ علی اکبر ہیں اور قوت بازو عباس علمدار سامنے ہیں۔ اب امام مظلوم کی کمر ٹوٹنے کا وقت قریب آ رہا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں، اس لیے انتہائی صبر و ضبط کی طلب میں جبین نیاز جھکائے ہوئے اپنے خالق و مالک سے عرض و معروض میں مہوں ہیں۔ جب جبین انوار خالق سے راز و نیاز کی منزلیں طے کر کے بلند ہوئیں تو حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اب تو غلاموں میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں باقی نہیں،